प्रिंसिपल ऑफ फिनांस, वित्त के सिद्धांत, मतलब वित्तीय प्रबंधन से संबंधित कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों की मदद से वित्तीय प्रबंधन चलता है। सो फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ फिनांस। नंबर 1, मनी हैज ए टाइम वैल्यू। मनी हैज ए टाइम वैल्यू। आपके पास 2 लाख रुपया आज है, यदि आप घर में रख जाएं और 20 साल बाद वो लें तो उस 2 लाख का वैल्यू क्या होगा? तो टाइम वैल्यू। अभी जो पैसा का वैल्यू है कल उससे ज़्यादा था और आगे उससे कम हो जाएगा, ये हम समझ गए। सो मनी हैज़ ए टाइम वैल्यू। उसका जो वैल्यू है उसी कालिक मूल्य है, उसका उसी काल पे उतना वैल्यू है और उसको कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन, मतलब उसका मूल्य घट गया है। हायर रिटर्न्स आर एक्सपेक्टेड फॉर टेकिंग ऑन मोर रिस्क। ये मार्केट का है, इसी की तरफ हम इशारा कर रहे थे कि यदि आप इतना पैसा जल्दी से बढ़ने वाले फंड में लगाते हैं तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन ये कह रहा है कि यदि आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो तेज़ी से पैसा आपका ग्रो कर सकता है। सो हायर रिटर्न्स आर एक्सपेक्टेड फॉर टेकिंग ऑन मोर रिस्क। यदि आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो जो रिटर्न होगा उसका रेट हायर होगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन रिड्यूस रिस्क। यहाँ क्या हम लोगों ने देखा कि रिस्क, यदि हम रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड और साइंटिफिक रिस्क होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी आप उसको फेंक दें। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आपने, जैसा कि हमने शुरू में एग्जाम्पल दिया, कि कुछ वहाँ रखें जिसमें कम ही इंटरेस्ट आपको मिलेगा, लेकिन वो अमाउंट आपका घटेगा नहीं किसी भी हाल में, क्योंकि शेयर में जहाँ आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं वहाँ घटने के भी चांस होते हैं। तो डाइवर्सिफाइड का मतलब है कि एक ये लगाया, फिर वहाँ भी लगाया, कुछ गोल्ड खरीद के रख दिया। और फिर लैंड की तो ऐसी बात आजकल है इंडिया में कि लैंड कभी घाटा देता नहीं है, तो उसमें खरीद लिया, अनलेस और अनटिल कि वो लिटिगेशन वगैरह में नहीं फंसा। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन रिड्यूस रिस्क। आपने सब जगह पैसा लगाया है तो रिस्क आपका घट गया है। और इसीलिए शेयर मार्केट में भी कहता है कि एक है कि यूलिप वगैरह का जो कंसेप्ट है उसमें कहता है कि हर महीने आप इन्वेस्ट करिए। कभी मार्केट अप है, कभी डाउन है, कभी और डाउन है, लेकिन जब आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट का रेट भी, लिहाजा आप एक बार नहीं लगाइए। फिर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अंबानी का फंड है उसमें लगा दीजिए, बिरला का है उसमें भी लगा दीजिए। आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जाम्पल, उसके लिए थोड़ा सा आप टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सोना में भी, घर में भी, ये फिर प्रॉपर्टी में भी, शेयर मार्केट में भी, एंड लाइक दैट। और दूसरा कि एक ही किसी कंपनी में नहीं, कई कंपनियों में। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन रिड्यूस रिस्क। फिनेंशियल मार्केट आर इफिशिएंट इन पेसिंग सिक्योरिटीज। फिनेंशियल मार्केट पेश करता है सिक्योरिटी को, यदि ये सिक्योरिटी नहीं होगा तो एक दिन में ही ध्वस्त हो जाएगा। अर्थव्यवस्था और उसमें विश्वास, हमने अभी कुछ देर पहले श्रीलंका की एग्जाम्पल लिया ही था, क्योंकि वो इकोनॉमी, इसीलिए कभी भी मुफ्त की जब घोषणा होती है तो कम से कम आप पढ़े लिखे लोग सजग हो जाएं, क्योंकि सरकार अपने से पैसे जनरेट नहीं करती, इसी पैसे से व्यवस्था चल रही है। और यदि वो गलत ढंग से सब्सिडी देती है, गलत ढंग से छूट की बात करके सत्ता में आने की बात करता है, तो इट इज़ नॉट फॉर द साउंड फिनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री एंड द सिस्टम। सो फिनेंशियल मार्केट्स आर इफिशिएंट इन पेसिंग सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी का होना जरूरी है, अदरवाइज इट विल नॉट रन। मैनेजर एंड स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव्स में डिफर। ठीक है, फंड का कोई मैनेजर है और स्टेक होल्डर जिसने उसमें लगाया है, दोनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, लेकिन
अल्टीमेटली जब आपने पैसा अपना उसमें लगा दिया है तो मैनेजर जो मैनेज करता है उसकी अहम भूमिका होती है। रिपुटेशन मैटर, एक तो पांचवा में हम लोगों ने देखा कि मैनेजर और स्टेक होल्डर की भूमिका अलग अलग हो सकती है, और छठा कि रिपुटेशन मैटर। जैसे अभी कई बार कहता है लोग कि जैसे मान लीजिए कि आप मकान खरीदते हैं, कुछ मकान बहुत बड़े बिजनेस घराने जो कॉरपोरेट फेमस है, मान लीजिए सपोज एन एग्जांपल, आई डोंट नो वेदर द कॉरपोरेट इज डूइंग और नॉट, बट जस्ट आई एम पुटिंग एन एग्जांपल कि कुछ घर बना के अंबानी बेच रहा है। तो अंबानी के घर को खरीदने में आपको बाकी छोटे मोटे किसी भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, चिरकुटाई एक कंसेप्ट हम उसको को कहेंगे, आप उसको इजीली समझ जाएंगे इसलिए, हालांकि दिस इज़ नॉट ए राइट फोरम फॉर दिस एम। तो कभी अंबानी चिरकुटाई इस आशय का नहीं करेगा क्योंकि उनका एक रिपुटेशन है, लेकिन एक नया जो है वो कर देगा, कहीं सीमेंट कम लगा देगा, कहीं खिड़की में शीशे में कमजोरी कर देगा, एंड लाइक दैट। So reputation matters in business, in finance, and this is not true with respect to the individual, the corporate house. It is also with respect to the गवर्नमेंट एज वेल, जहाँ पब्लिक पैसा। और यदि मैं इकोनॉमी का बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन जो मैं डिबेट देखता रहता हूँ उसी के आधार पे, नॉट बीइंग पार्शियल टू एन इंच, मैं कहूँगा कि ये सरकार जो है इसके बारे में है कि ये इनका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से एक रिपुटेशन है अच्छा इन कंपेरिजन टू अदर। ये मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग whatsoever I have received. So reputation matters in business, in financial activities. So in this way we have learned certain principle of finance. ये टाइम है, इसमें रिस्क है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। ये डाइवर्सिफिकेशन है जो रिस्क को कम कर देता है, और ये सिक्योरिटी का इसमें होना जरूरी है, इसको मैनेज करते हैं। और ये फिर मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर का जो के बीच का जो इंटरेस्ट है डिफरेंट हो सकता है, और रिपुटेशन मैटर करता है। आपको घर में भी देखिए, आपका यदि रिपुटेशन अच्छा है तब आपको कोई इजीली पैसा दे देगा, यदि रिपुटेशन अच्छा नहीं है, इसलिए छोटे बच्चे को कोई पैसा थोड़ी देगा, गार्जियन को बुला के देता है, नहीं गार्जियन को देंगे। सो रिपुटेशन इन द वित्तीय प्रबंधन, इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैटर। सो ऑल दीज आर फ्यू principles of financial management that we have completed. Thank you for this.